बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे एक मुहतरम जनाब मोहम्मद अनवर चिश्ती साहिब ने जम्मू कश्मीर से नेट के ज़रिए हमसे सवाल किया जो सवाल हालिया गुस्ताखी का जो मसाला हिंदुस्तान भारत इंडिया में पेश आया और फिर किसी मुसलमान ने किसी एक गुस्ताख को कत्ल किया, उससे मुताल्लिक़ है। जो उनका सवाल है उनके अपने क्लिप से उनकी ज़बानी आप सुन सकते हैं। हम जवाब से पहले आपको सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर अनवर चिश्ती जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती आज़म मुफ्ती अरब व अजम इमामुल गैरत वारिस उलूम आला हज़रत मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया की बारगाह में है कि हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के इंतहा पसंद कारकुनान की तरफ से पै दर पै गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है। नित कोई नई वीडियो बनाकर गुस्ताखाना कलिमात अदा किए जा रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है। मुसलमान हिंद ऐसी सूरत में किस तरह से उसको रोकें या क्या किरदार अदा करें? वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्योंकि उन्होंने इस मसाला में, इस सवाल में नाचीज़ को नामज़द करके जवाब तलब फरमाया है, तो नाचीज़ उसका जवाब महफूज कराने की नीयत से आपसे मुखातिब हुआ है। इस सवाल का जवाब इसकी नज़ाकत और ख़तरनाकी की वजह से बंदा नाचीज़ अपनी तरफ से नहीं देना चाहता। तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया में तस्लीम शुदा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इरशाद
गिरामी को वजाहत के साथ पेश करना चाहता है और उन्हीं के अल्फाज में ये जवाब तमाम दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचाना चाहता है। लिहाजा अगर कोई फितना परवर इसके खिलाफ बोलने की जुर्अत करेगा तो वो आला हजरत के खिलाफ ज़बान खोलने की जुर्अत करेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। आला हजरत आज़ीमुल बरकत ने हुसामुल हरमैन शरीफैन अरबी मुअस्ससतु रिज़ा जामिया निज़ामिया रज़विया जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर पाकिस्तान इसके सफ़हा नंबर 96 और 97 पर जो तकरीर है शेख अब्दुर्रहमान दहान की गफ़र अल्लाह तआला लह, व रहमह, इस तकरीर में लफ्ज़ है मुस्तहिक़ून फ़िद्दुनिया दरबर रिक़ाब। जिसका माना है कि ऐसे गुस्ताख लोग दुनिया में गर्दन मारने के हकदार हैं। इस पर आपका अरबी में हाशिया है, यानी आला हज़रत बरेलवी सरकार का हाशिया है मुस्तहिक़ून फ़िद्दुनिया दरबर रिक़ाब पर। उस अरबी हाशिए की मुकम्मल इबारत नाचीज़ पेश करता है। फिर उसके अंदर जो निकात आपने रखे हैं खुलासा बतौर नंबरवार वो निकात आपके सामने रख देगा। आप फरमाते हैं इअलम अन्ना दरबर रिक़ाब फ़िद्दुनिया इन्नमा हुवा इलल हुक्काम दूनल अवाम कमा अन्न तअज़ीब फ़िल उक़बा लैसा इल्ला बियदि ज़िल जलाल वल इकराम। अम्मा गैरु सलातीन व वलातिल उमूर फ़इन्नमा वज़ीफ़तुहुमुर रद्दु बिल लिसान व तर्दु बिल बयान व तहज़ीरुल मुस्लिमीन अन मुखालततिश शयातीन व रफ़उल अम्र इला वलातिल अम्र ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा बल क़द सर्रहू फ़िल कुतुबिल फ़िक़हिय्या अन्न मन क़तल मुर्तद्दन बिदून इज़्नि सुल्तान युअज़्ज़िरुहु सुल्तान
हाज़ा फ़िल ममालिकिल इस्लामिया फ़कैफ़ बिग़ैरिहा फ़इन्नहु तक़्तुलुहुल हुक्काम इन क़तलल मुर्तद्दा फ़यकूनु फ़ीही इल्क़ाउन बिल ऐदी इला तहलुका वल्लाहु तआला यक़ूल वला तुल्क़ू बिऐदीकुम इला तहलुका वफ़ीह तअरीद नफ्सिहिल मुस्लिमति लिल क़त्ल बिनफ्सिन काफ़िरतिन वफ़ी हदीस उमर व अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लज़वालुद दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिम रवाहु तिर्मिज़ी व नसाई फल युतनब्बह लिज़ालिक फ़अैनमा वक़अत हाज़िहिल अहकाम फ़इन्नमा हिय लिस्सलातीन वल हुक्काम कमा सर्रह बिही फ़ी नफ्स हाज़िहि तक़ारीर इद्दत आलाम। यहाँ पर आपका हाशिया ख़त्म हो गया। आपने यानी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो चंद उमूर इस इबारत में रखे, उनमें से पहला ये है कि गुस्ताखों मुर्तद्दों को कत्ल करना, उनकी गर्दन मारना, ये वजीफ़ा और ज़िम्मेदारी हुक्काम की है, आवाम की नहीं। ये पहली बात आपने कही, जिसका मतलब ये है कि अगर कहीं मुसलमान खुद को ज़ाहिर करने वाले हुक्काम हैं, खुद को मुसलमान ज़ाहिर करने वाले हुक्काम हैं, और वो मुर्ताद और गुस्ताख की गर्दन नहीं मारते, उसको कत्ल नहीं करते, तो वो मुजरिम होंगे, आवाम जुर्मदार नहीं होगी, रिआया जुर्मदार नहीं होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी रिआया की है ही नहीं, ये जिम्मेदारी सिर्फ हुक्काम की है। पहला नुक्ता आला हजरत ने ये बयान फरमाया। दूसरा नुक्ता आपने फरमाया जो हुक्काम नहीं, हाकिम नहीं, जो लोग हुकूमत वाले नहीं, उनका काम क्या है, उनका वजीफा क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। हुक्काम की जिम्मेदारी तो बता दी, कत्ल करना उनकी जिम्मेदारी है, आवाम की नहीं। तो आवाम की क्या जिम्मेदारी है, दूसरा नुक्ता ये इरशाद फरमाते हैं, इनका काम, इनका वजीफा और जिम्मेदारी ये है कि ज़बान के साथ रद्द करें उसकी गुस्ताखी का, उसके इर्तिदाद का, उसके कुफ्र का, ज़बान बयान के साथ रद्द करें, दिफा करें इस्लाम का, और मुसलमानों को उन शैतानों से दूर रहने का सबक दें। और अगर मुसलमान हुक्मरान है तो उनका उस गुस्ताख का मुकदमा, ऐसे गुस्ताखों मुर्तद्दों का मुकदमा उनको पेश करें। तीसरा नुक्ता इरशाद फरमाया फ़िक़ही किताबों के हवाले से,
वो है कि हमारी फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि जो शख्स सुल्तान इस्लाम, यानी जब ममलकत इस्लामी हो, हुकूमत इस्लामी हो, तो सुल्तान इस्लाम, बादशाह इस्लाम जो है, उसकी इजाज़त के बगैर किसी मुर्तद और गुस्ताख को कत्ल करता है तो हमारी फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है, आप फरमाते हैं कि बादशाह उसको ताज़ीर करेगा, उसको सजा देगा कि तूने हमारी इजाजत के बगैर गुस्ताख और मुर्तद को क्यों मारा। जब हमारी जिम्मेदारी है तो हम करेंगे, तुमने क्यों किया। ये तुमने हुकूमत में बगैर इजाजत के मुदाखलत करने की जरूरत की, इस पर सजा होगी। ये हमारी फरमाया की फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है। तो फरमाते हाज़ा फ़िल ममालिक अल इस्लामिया फ़कैफ़ बिग़ैरिहा, ये तो हुक्म लिखा है इस्लामी हुकूमतों के मुतालिक, इस्लामी ममलकतों के मुतालिक, इस्लामी मुल्कों के मुतालिक। तो जो गैर इस्लामी हुकूमतें और हैं, सल्तनतें, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर हुक्म कैसे होगा, खुद समझ लो। उसको हाकिम कत्ल करेंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, अगर ये मुर्तद और गुस्ताख को कत्ल करेगा। तो आला हजरत फरमाते हैं, ये अगला नुक्ता है उनका, कि ऐसा करने से जब काफिरों के मुल्क में गुस्ताख और मुर्तद को कत्ल करेगा, वो इस कातिल मुसलमान को कत्ल करेंगे तो ये अपने हाथों अपने आप को हलाकत में डाल रहा है, जिसकी वो फरमाते हैं इजाज़त नहीं। और कुरान मजीद की आयत पेश करने वाला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। अगला नुक्ता ये इरशाद फरमाते हैं, जब कत्ल करेगा और फिर वापसी जवाबन इसको कत्ल करेंगे काफिर हुकूमतें, कुफार हुकूमतें, तो इसमें एक काफिर जान जो गुस्ताख था, उसके बदले में ये खुद को मरवा रहा है। तो काफिर पलीत जान के बदले में मुसलमान जा रहा है, और इस पर फिर आगे हदीस पेश कर रहे हैं तिरमिज़ी और नसाई की, हजरत उमर और उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की इतनी कदर है कि दुनिया सारी दुनिया मिट जाए, ख़त्म हो जाए, मोमिन के कत्ल से उसको मिटा देना अल्लाह पाक के लिए आसान है, लेकिन मोमिन का कत्ल जब होता है तो अल्लाह ताला के लिए ये मोमिन का कत्ल जो है ये बहुत ही उसकी बारगाह में गिरा कीमत है। सारी दुनिया का मिटना उसके सामने आसान है, लेकिन ये मुश्किल है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, एक इतना कीमती जान मुसलमान अपनी एक काफिर गुस्ताख को मारकर उसके बदले में ये जो है ना वो जब ये मरवा रहा है, तो देखो ये कितना फरमाते हैं कि बड़ा अजीम काम कर रहा है, बहुत बड़ा सख्त काम कर रहा है कि तुम अपनी जान
मरवा रहे हो काफिर के पीछे? ये निकात आला हजरत ने अपनी इस इबारत में रखे, जिनका खुलासा मैंने आपको समझाया। अब इससे आपको ये भी मालूम हो चुका होगा कि चाहे बगैर इजाजत के किसी इस्लामी सल्तनत में मुसलमान किसी गुस्ताख और मुर्तद को कत्ल कर देता है तो वापसी हुकूमत अगरचे उसको थोड़ी बाती सज़ा दे सकती है, जिसको ताज़ीर कहते हैं, लेकिन वो इसको कत्ल नहीं कर सकती। मुसलमान को उसके बदले में कत्ल नहीं करेगी। जो कत्ल करेंगे वो काफिर होंगे। बात नहीं समझे? जो किसी गुस्ताख और मुर्तद के कत्ल के बदले में मुसलमान को कत्ल करेंगे, आला हजरत ये इशारा दे रहे हैं कि वो काफिर हुकूमतें हो सकती हैं, और ऐसा मुसलमान को करना काफिर हुकूमतों में खतरे का बायस है, लिहाजा नहीं करना चाहिए। तो पता चला कि किसी गुस्ताखे रसूल को कत्ल करने वाले मुसलमान को वापस जवाबन कत्ल कर देना ये काफिर हुकूमतों का काम है, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान हुकूमतें ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने बगैर इजाजत के ऐसा किया तो सिर्फ ताज़ीर कर सकती हैं, मसलन महीना 2 महीने सजा दे दी, जेल में रख लिया, सरदर्श कर दी थोड़ी सी। ताज़ीर हमेशा कत्ल से कम होती है। तो मेरे दोस्तों, आला हजरत आज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके इस मुबारक बयान और इरशाद की रोशनी में भाई अनवर चिश्ती साहब का सवाल क्या समझो, ये पूरी दुनिया का एक सवाल है जिसका जवाब नाचीज ने आपको समझा दिया है। मजीद इस पर ज्यादा रोशनी डालने के लिए वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक जो है वो जवाब गुस्ताखी के मसाइल के मुतालिक वो तरतीब दे रहे हैं, वो किताबी शक्ल में हो जाएगा। वो एक तफसीली बयान होगा, तफसीली इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान होगा जो मुसलमानों तक पहुँचेगा। जिस तरह के आला हज़रत आज़ीमुल बरकत का ये बाबरकत बयान हमने दुनिया के सामने रखा और आज तक किसी के सामने ये नहीं रखा गया, इसी तरह वो बयान भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के सामने एक नया बयान आएगा और उसमें नई वजाहतें होंगी, नई मालूमात होंगी सब के लिए। अब हिंदुस्तान वाले वहाँ के उलमा से भी रब्ता करके आला हजरत के इस बयान की वजाहत मांगें, इसकी रोशनी में वहाँ के मुसलमानों के लिए हिदायत मांगें। हमने जितना इस सवाल का जवाब मुनासिब समझा अपने ज़ाती बयान से गुरेज करते हुए सिर्फ इमाम अहले सुन्नत के बयान पर ही जो है वो इक्तिफा किया, आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह जल्ल शानुहु मुसलमानों को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इस मुबारक इरशाद बयान और फतवे के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल